हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम हंट के इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आपने पिछली सभी क्लासेस देख ली होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के 5वें लेक्चर को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एमसीक्यू। तो चले फिर हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन करने का सबसे आसान और ईजी तरीका, और अच्छे अच्छे ट्रिक सीखते हैं जिससे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो कि हम लोग का रहने वाला है। मेनली कोडिंग डिकोडिंग का एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, जो कि हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में अभी तक मेनली 4 लेक्चरों को कंप्लीट किया है। ठीक है, कोडिंग में डिकोडिंग में मैंने अभी तक आपको 4 लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, और जो 5वां लेक्चर हम लोग का रहने वाला है वो हम लोग का रहने वाला है एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम लोग 5 जो 4 लेक्चर पीछे मैंने कंप्लीट करवाया, उसमें जो कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक में पढ़ा दिए, अल्फ़ाबेट के अपोजिट मानों को पढ़ा दिया, उसके बाद उसके प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान को पढ़ा दिया। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में किन किन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड बातों को बताया, और उसमें से कुछ रूल भी बताए कि लेटर टू लेटर कोडिंग का। उसके बाद से तीसरे और चौथे लेक्चर में मैंने लेटर टू डिजिट कोडिंग का रूल बताया। उसके बाद से लेटर मिक्स कोडिंग का हो गया, लेटर टू प्लेस वैल्यू का हो गया, उन सभी बेसिक रूलों को बता दिया जो कि कोडिंग डिकोडिंग में मेनली पूछे जाते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं, जो कि उनमें जितने भी क्वेश्चन अगर आपके आते हैं। और हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग के पिछले का 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट करवाया है, अगर उसको आप अच्छे से पढ़े या फिर देखे हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और जैसा मैंने पहले ही जब मैंने इंट्रोडक्शन आपका करवाया था को रीजनिंग का, उसी में मैंने बता दिया था कि जब मैं चैप्टर आपको कंप्लीट करवा लूँगी उसके बाद से मैं आपको उस चैप्टर का एक एमसीक्यू क्लासेस भी कराऊंगी, जिसमें उससे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे, प्लस में उससे पी/क्यू भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मैं इस सेशन में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाने वाले हूँ, चाहे वो सीयूटी यूजी हो चाहे वो सीयूटी पीजी हो, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। और अगर आप पिछले 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, जो कि आपका रीजनिंग का मेनली होने वाला है, तो उसमें आप देखिएगा कि जो मैं इस क्लासेस में क्वेश्चन करवा रही हूँ वो उसी से आपके मैंने लाए हैं। तो देखते हैं कि हम लोगों ने जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड रूल पीछे पढ़े हैं, उससे हम लोग का क्वेश्चन कितना आ रहा है, कितना बन पा रहा है हम लोग से, और हमें कितना करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैंने दोनों लैंग्वेजों में आपको क्वेश्चन लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया। जिसको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें हम लोग देख सकते हैं। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसमें हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, किसी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं खुद ही एक हिंदी मीडियम की बच्ची रही हूँ, मैंने खुद अपने गवर्नमेंट स्कूल से अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया है, इसलिए मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। तो ये नहीं है कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो रीजनिंग पढ़ नहीं सकते, आप अच्छे से पढ़ सकते, मेरे से भी अच्छे बन सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है कि किसी भाषा में आइलैंड को हम लोग इसमें कोड करते हैं, इसके रूप में कोड किया जाता है, तो दी गई कोड भाषा में हम लोग बेंगल को क्या कोड करेंगे। तो अगर हम लोग चेक करें कि आइलैंड को कोड करने में हम लोग किस पैटर्न का यूज किए हैं, तभी तो फिर हम लोग चेक उस कोड के आधार पर बेंगल को कोड करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को आइलैंड को कोड करना के देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न के आधार पर उसको कोड किया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करना पड़ेगा कि इसको किस पैटर्न के आधार पर हम लोग का कोड किया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिएगा, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, सॉरी 12 होता है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है हम लोग का। उसके बाद से ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है हम लोग का, 1 होता है ना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज के क्लास को। ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग को क्वेश्चन बनाना और इजी हो जाए। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने 4 कैसे लिख दिया, 8 कैसे लिख दिया,
तो सबसे पहले वो जाके हम लोग का जो पहला वाला लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग का, उसको देख ले। उसमें मैंने सभी बातों को क्लियर करवा दिया है, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर कोई बच्चा हम लोग का पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर वो देख ले उससे, और उसका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 है और यहाँ पे 8 है। आई में से अगर ए छोड़ रहा है तो मतलब -1 हो रहा है ना जी। फिर 19 में से 20 हो रहा है तो यहाँ पर +1 हो रहा है। फिर 12 में से 11 हो रहा है तो -1 हो रहा है। फिर यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर -1 और +1। तो जैसे जब हम लोग प्लेस वैल्यू अगर क्वेश्चन का लिख लिए, जो अल्फाबेट है उसका अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लिए तो हम लोग माइनस करने में आसान होगा। अब देखिए आई के बाद एच आएगा तो -1 होगा कि +1 होगा, ये तो हम लोग का कंफ्यूजन होता है। पर अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिख दिए तो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 था तो पता लग गया -1 हुआ। 9 था, यहाँ पे 6 रहता तो पता लग जाता -3 हो गया। तो ऐसे तो हम लोग को क्लियर होगा ना कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। इसलिए प्लेस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा रूल हम लोग का अप्लाई हुआ है। यहाँ पे हम लोग का रूल लगा है -1 +1 -1 +1 -1 +1। यहाँ पर हम लोग का ये वाला रूल या ये वाला रूल पे कोड किया गया है आइलैंड को। ठीक है, तो चलिए अभी इसी रूल पर हम लोग बैंगल को कोड करके देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है हम लोग का आंसर। तो चलिए फिर इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करते हैं, तो इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि अगर हम लोग रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम लोग का प्लेस वैल्यू लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो चाहे हम लोग को अंक में माइनस हो रहा हो चाहे प्लस हो रहा हो अल्फाबेट में, हम लोग को समझना और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो पैटर्न लगा है वो पैटर्न हम लोग बैंगल में यूज करेंगे। तो बी में अगर हम लोग -1 करते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। फिर हम लोग का ए में अगर हम लोग +1 करते हैं तो 2 बन जा रहा है। 14 में -1 कर रहे हैं तो 13 बन जा रहा है। 7 में +1 कर रहे हैं तो 8 बन जा रहा है। 12 में -1 कर रहे हैं तो कितना बन 11 बन जा रहा है। और 5 में +1 कर रहे हैं तो कितना बन जा रहा है, 6 बन जा रहा है। तो जो हम लोग कोड निकल के वो क्या निकल के आया, जो हम लोग का कोड निकल के आया वो क्या निकल के आया, जो हम लोग का कोड निकल के आया वो क्या निकल के आया, हम लोग का कोड निकल के आया है ए। जैसे जो हम लोग माइनस और प्लस किए थे, जो हम लोग का डिजिट आ रहा था तो उस डिजिट को हम लोग चेक करेंगे कि वो डिजिट किसका प्लेस वैल्यू है। जैसे हम लोग का एक आ रहा था, एक किसका प्लेस वैल्यू है, ए का प्लेस वैल्यू है। 2 आ रहा था, 2 किसका प्लेस वैल्यू है, बी का प्लेस वैल्यू है। तो हम लोग का जो ऑप्शन निकल रहा है, अब देख रहे हैं ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन भी अगर आपको, जैसे ये नहीं है कि अगर आप कॉपी पे भी क्वेश्चन सही कर दिए तो आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन सही कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच तक आपका सेम था, यहाँ पर के और एफ और एम के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए मैंने सिर्फ यहाँ वाला आंसर नहीं देखा और एम मार दिया तो मेरा तो गलत हो जाता है इसके, अगर हम मैं ऑनलाइन कहीं एग्जाम देने जाती तो। इसलिए ऑप्शन ये है कि ऑप्शन आपको कॉल फॉर्म मारने से पहले एक बार चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें बोल रहा है कि किसी भाषा में हम लोग प्लेडिंग को इसमें कोड करते हैं तो उसी भाषा के आधार पर हम लोग शोल्डर को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि इसको किस पैटर्न के आधार पर, इस भाषा के आधार पर कोड किया गया है, तो उसको चेक करना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो चलिए फिर उसको सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं तो उसको क्या कोड किया गया और किस पैटर्न के आधार पर हम लोग का कोड किया गया है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग उसको चेक करते हैं तो उसको किस पैटर्न के आधार पर हम लोग का कोड किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या, मैंने आपको पीछे क्लास में क्या बताया था बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, अपना प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखना है। तो प्लेस वैल्यू, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका, 4 होता है। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। एफ का प्लेस वैल्यू कितना, 6 होता है। एम का 13 होता है। एच का 8 होता है। सी का 3 होता है। जेड का 26 होता है। इसका 4 होता है। इसका 11 होता है और इसका 15 होता है। तो अभी मैं
मुझे प्लेस वैल्यू एकदम क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पीछे 4 क्लासेस में ना सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख लिख के सभी क्वेश्चनों को बताया था, जिससे आप लोग को ऑल क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे अगर बनाना होता अपने लिए तो मैं प्लेस वैल्यू नहीं लिखती, क्योंकि मैंने सीख रखा है। पर अगर आप स्टार्टिंग से 0 पॉइंट से सीख रहे हैं तो आपको प्लेस वैल्यू लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्लेस वैल्यू लिख कर किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आपके लिए और समझना उसको ईजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बार बार आप लिखिएगा तो आपके लिए भी प्लेस वैल्यू लिखना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिएगा तो -1 हो रहा है, जिससे यहाँ पे देखिए तो -10 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो -1 हो रहा है। तो ये वाला तो रूल हम लोग का नहीं लग रहा है। पर अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पे -1 फिर हो रहा है, फिर यहाँ पे भी आएगा तो -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे भी आपका -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे भी आपका -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे अगर आइएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है और -1। इसमें क्या पता लग गया कि इसको दो दो का पेयर में पहले बांट दिया। उसके बाद से जो लास्ट वाला पेयर था, लास्ट वाला हिस्से का था जो लेटर, उसको -1 करके इधर फर्स्ट साइड में कर दिया और फर्स्ट वाले साइड को क्या किया, लास्ट साइड में कर दिया। तो चलिए इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग फोल्डर को हम लोग कोड करके देखते हैं कि हम लोग का क्या निकल के आ रहा है। तो इसी को चेक किया जाए सबसे पहले, तो उसको चेक किया जाए। तो उसको चेक करने के लिए उसी को चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू यानी कि इसके स्थानीय मान को लिखेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो रहा है हम लोग का, इसका स्थानीय मान 19 होता है, इसका स्थानीय मान हम लोग का 8 होता है, इसका स्थानीय मान 15, 21, आपका 12, 4, 5 और 18 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये प्लेस वैल्यू निकल के आ रहा है। तो इसी के हिसाब पे था, इसी के नीचे वाले को हम लोग कोड करते हैं। तो इसके नीचे वाले को अगर हम लोग कोड करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 2 भागों में इनको डिवाइड करना है। जो हम लोग का एक पार्ट 1 रहने वाला और एक पार्ट 2 रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग को पार्ट 2 में क्या करना है, -1 कर देना है। तो यहाँ पर अगर -1 करिएगा तो यहाँ पर क्या आपका निकल के आएगा, Q निकल के आएगा, D निकल के आएगा, C निकल के आएगा, उसके बाद से K निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहिए, यहाँ तक तो ऑप्शन सही है। और फिर हम लोग इधर से देखते हैं, Q में से अगर माइनस क्या निकल के आएगा, T निकल के आएगा हम लोग का, N आएगा हम लोग का, G आएगा और फिर क्या आएगा हम लोग का, Q आएगा। तो जो हम लोग का ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए तो हम लोग का ऑप्शन जो बन के आ रहा है, क्या आ रहा है, QDCK, TNG और Q आ रहा है। यहाँ पर कोई एक में Q होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से ऑप्शन नंबर C हम लोग का सही हो रहा है। चलिए अब इसी तरह हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, उसमें बोल रहा है किसी भाषा में हम लोग क्या स्क्रीन को हम लोग इसमें कोड करते हैं, उसी भाषा के आधार पर हम लोग स्किल को किस में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि स्क्रीन को कोड करने में कौन सा पैटर्न हम लोग का यूज किया गया है, उसी पैटर्न के आधार पर फिर हम लोग स्किल को कोड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग कोड करके देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न हम लोग का यूज हुआ है। उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, स्किल को कोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, और इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, इसका 3 होता है। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू आपका कितना होता है, इसका प्लेस वैल्यू हम लोग का होता है 18 होता है, और इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इसका 5 होता है, इसका 16 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका आपका कितना होता है, इसका हम लोग का 14 होता है, और इसका हम लोग का कितना होता है, 17 होता है। तो इसमें भी आपको क्या किया है, इसमें भी आपको 2-2 का पेयर बनाया, सॉरी 3-3 का आपका पेयर बनाया है, 3 का इधर और 3 का इधर। उसके बाद से आपका क्या किया है, -2 का पैटर्न यूज किया है। ठीक है, चलिए अब इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इसको भी अप्लाई करते हैं। पहले 2 पार्ट में बांटते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, -2 का हम लोग पैटर्न अप्लाई करते हैं। जो कि मैंने आपको जब पढ़ाया था लेटर टू लेटर कोडिंग, उसमें जो हम लोग का 10वां रूल था लेटर टू लेटर कोडिंग में, जो हम लोग का नंबर बेस यानी संख्या पर आधारित जब मैंने रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको 10 रूल पढ़ाए थे, जिसमें सबसे लास्ट रूल हम लोग का था क्रॉस पैटर्न वाला। उसी पैटर्न से सबसे ज़्यादा हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन P/Q से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग -2 कर रहे हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, इसका 11 होता है,
आई का 9 होता है, एल का 12 होता है और एस का कितना होता है हम लोग का, इसका प्लेस वैल्यू 19 होता है। इसमें अगर हम लोग -2 कर रहे हैं तो -2 करने पर हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, अगर इसमें -2 कीजिएगा तो क्यू निकल के आएगा, एल में -2 कीजिएगा तो हम लोग का जे निकल के आएगा, फिर आई में -2 करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, जी निकल के आएगा, फिर इसका हम लोग का आई निकल के आएगा और फिर हम लोग का क्या निकल के आएगा, क्यू निकल के आएगा। तो जो हम लोग का ऑप्शन बन रहा है, तो चलिए देखते हैं कि कितने नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा है, लेटर टू लेटर कोडिंग में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, जो कि आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि स्थानीय यानी संख्या पर आधारित थे, उसमें मैंने आपको 10 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ाया था, 10 नंबर जो जब मैं आपको रूल पढ़ाते रही थी, उसमें मैंने टोटल 7 रूल आपको कंप्लीट करवाया था। उन 7 रूल में जो हम लोग का क्रॉस पैटर्न वाला रूल था, इससे मैंने रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको करवाए थे। और आपको याद होगा कि मैंने ऐसे फिगर बना के भी आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर फिगर आप देखे हुए हैं तो आपको क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि P/Q में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि किसी भाषा के आधार पर त्रिभुजम को हम लोग इसमें कोड किए हैं, तो उसी भाषा के आधार पर हम लोग रिक्टेंगल को हम लोग किसमें कोड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किसी भी क्वेश्चन में करने से पहले आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि उसको किस पैटर्न के आधार पर हम लोग कोड किए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग आगे वाले को कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको, पहले वाले को चेक करेंगे कि पहले वाले को किस पैटर्न के आधार पर हम लोग कोड किए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग आगे कोड करके देखेंगे। तो चले फिर उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस वाला तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देखिएगा तो आर यहाँ पे आ गया है और टी यहाँ पे ला दिया है, फिर यहाँ पे पी यहाँ पे ला दिया है और यहाँ पे ला दिया है, ई सिमिलर रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग का मैंने लेटर टू लेटर जब कोडिंग पढ़ाया था, तो इसमें मैंने 2 टाइप के मैंने बताया था कि क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर बेस और एक प्लेस बेस। उसमें मैंने एक आपका संख्या से आधारित और दूसरा स्थान से आधारित क्वेश्चन बताए थे। तो आप देख सकते हैं कि स्थान से आधारित यानी कि जिसमें मैंने बताया था कि इसमें आपके जो उसके अल्फाबेट के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसके स्थान में परिवर्तन होता है। यानी अगर यहाँ पे उसका मान 20 है तो आगे भी उसका मान 20 ही होगा, पर उसके स्थान में आपके परिवर्तन होता है। यहाँ के कि अगर यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है तो आगे चल के वो थर्ड प्लेस पर हो सकता है या फिर फर्स्ट प्लेस पर हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि सिर्फ इसके स्थान में बदलाव हुआ है, जो बीचे वाला पार्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं, यहाँ पे इक्वल रखा है और 2-2 का पेयर बनाया है, 2-2 का आपका जोड़ा बनाया है और उन जोड़ों के स्थानों में आपका परिवर्तन किया है। तो हम लोग का ये क्लियर हुआ कि मैंने जो भी आपको पीछे क्वेश्चन करवाए उससे देख रहे हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग के पूछे जा रहे हैं, इसलिए सब क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा हम लोग का पीछे वाला क्लास नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो जाके उसको क्लास को देख ले, जिससे उसको और भी क्लियर हो जाए क्वेश्चन और बनाने में उसको और इजी हो जाए। ठीक है, इसमें हम लोग का इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा था, सबसे पहले 2-2 का पेयर बना रहा था और मिडिल जो था बीच में था, मीडियम में था, उसको इक्वल रख रहा था और 2-2 के पेयर में जो बना रहा था उसको क्या कर रहा था, उसके स्थान में हम लोग का क्या कर रहा था, परिवर्तन कर रहा था। तो जो हम लोग का पैटर्न यूज हुआ है वो कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, ये वाला पैटर्न, जो कि हम लोग का यानी जो मैंने आपको स्थान में परिवर्तन में बताया था, जो कि हम लोग का मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। अगर देखते हैं कि तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। चलिए फिर हम लोग अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम लोग का रहने वाला है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भाषा के आधार पर हम लोग मेनियल को हम लोग इसमें कोड करते हैं, इनकम को हम लोग इसमें कोड करते हैं, उसी भाषा के आधार पर हम लोग
फॉर एगो को हम लोग किस में कोड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग का एक रूल होता है, एक नियम होता है कि सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है कि पीछे वाले को किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग को आगे वाले को भी कोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ना कि पीछे वाले को किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है, कौन सा रूल यूज किया गया है उसको कोड करने में, तभी तो उस रूल को हम लोग आगे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसको किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया मैनुअल को हम लोग का इसमें, तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसको कोड करने में कौन सा पैटर्न हम लोग का यूज हुआ है। तो इसको अगर हम लोग चेक करते हैं, तो इसको चेक करते हैं तो हम लोग का पता लग रहा है, एक मिनट, मैनुअल, ठीक है, आई सॉरी, ए एम और एल, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या पता लग रहा है कि इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है, इसका प्लेस वैल्यू हमका 5 होता है, इसका आपका 14 होता है, इसका 9 होता है, इसका 1 होता है, इसका 12 होता है। तो मैंने प्लेस वैल्यू आपको किस लिए लिखवाने के लिए बोला था, जिससे अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में है उसको नहीं होता है, थोड़ा प्लेस का मान याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको लिखने से तो एक बार बार लिखने से तो एक तो याद हो जाएगा और उसको और क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ माइनस करना हो या फिर कुछ प्लस करना हो तो। इसमें भी आपका जो कि स्थान में परिवर्तन के हिसाब से हुआ है, मान में परिवर्तन के हिसाब से नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन एक बार अपने से आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको इसको कंप्लीट जरूर कराऊंगी। ये भी आपका मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, जो कि हम लोग का किस में था, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जो हम लोग का क्वेश्चन आता था, जो कि मैंने आपको बताया पीछे, उसी से रिलेटेड हम लोग का टॉपिक है। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें बोल रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मैनेज इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मैनेज इज कोडेड एज इसमें, देन व्हाट इज द कोड फॉर द लेटर गिवन द कोडेड लैंग्वेज। बोल रहा है कि मैनेज को किसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इसमें कोड किए, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग लेटर को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के चाहे कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला वाला पैटर्न आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। उसी रूल के आधार पर हम लोग अगले वाले को चेक करेंगे कि उसमें क्या हम लोग का काम हुआ है, या उस पैटर्न पर हम लोग को क्या कोड करते हैं तो क्या हम लोग का निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को मैनेज का चेक करना पड़ेगा कि मैनेज को किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग फिर लेटर को कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मैनेज को किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग किसको कोड करना है, लेटर को कोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैनेज को कोड करने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना चाहिए, उसका प्लेस वैल्यू लिखना चाहिए। प्लेस वैल्यू अगर आप लिख लेते हैं तो उसको माइनस और प्लस करने में आपको और इजी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा रीजनिंग पहले से पढ़ा भी नहीं होगा तो उसके लिए भी और इजी हो जाएगा और उसको प्लेस वैल्यू याद करने में भी हो जाएगा। ऐसे बार बार लिखने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको प्लेस वैल्यू की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, एक दो चैप्टर और पढ़ा दूंगी, उसमें अगर लेटर का आपका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको प्लेस वैल्यू में नहीं लिखवाऊंगी, अभी तो आपको पहले ही क्लास में याद हो जाएगा, तो आगे इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, इसका 1 होता है, इसका 7 होता है और इसका आपका 5 होता है, इसका 8 होता है, इसका आपका कितना होता है, जम्मू 10 4 70, आपका 4 और 60 होता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव किया है, क्या चेंजेस किया है। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें हम लोग को क्या पता लग रहा है, इसमें हम लोग को पता लग रहा है कि यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आपका कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो -9 हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो -10 हो रहा है। फिर हम लोग के यहाँ पर -16 हो रहा है। ऐसे तो काफी अंक का डिफरेंट हो जा रहा है और ऐसे तो हम लोग का पैटर्न भी फिक्स नहीं बैठ रहा है।
पर अगर हम देखते हैं कि ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग +3 करते हैं तो हम लोग का एच आ जा रहा है, यहाँ पर हम लोग का +3 हो रहा है तो जी आ जा रहा है, ए में +3 हो रहा है तो डी आ जा रहा है, एन में आपका +3 हो रहा है, एन में अगर +3 हो रहा है तो क्यू आ जा रहा है, ए में +3 हो रहा है तो डी आ जा रहा है, और इसमें +3 है तो जी आ रहा है। तो हम लोग का क्या पैटर्न के निकल के आएगा, इसमें पैटर्न निकल रहा है कि हम लोग का जो हम लोग का लास्ट वाला प्लेस पहले उसको फर्स्ट साइड में कर रहा है और फर्स्ट साइड वाले को लास्ट में कर रहा है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके स्थान में परिवर्तन कर रहा है, अब की बार उसके मान में भी परिवर्तन कर रहा है। अब की जो उसका मान है माने यानी उसका जो वैल्यू है उसमें क्या कर रहा है, -3 का डिक्रीजिंग का कर रहा है, यानी डिक्रीजिंग रूल वाला अप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है कि आपका तो एक स्थान में परिवर्तन कर ही रहा है, पर साथ साथ उसके मान में यानी उसके जो वैल्यू होते हैं कोड के उसमें आपका -3 करके ही कोड कर रहा है। तो चलिए इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो अगर आर में अगर हम लोग -3 करते हैं, अगर सॉरी आर में अगर हम लोग आर में अगर हम लोग -3 करते हैं, आर में अगर हम लोग -3 करते हैं तो आर में जब हम लोग -3 करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, आर में हम लोग -3 कर रहे हैं तो हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, -3 करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, ओ निकल के आएगा। ई में -3 करेंगे, ई में अगर हम लोग -3 करेंगे तो हम लोग का बी निकल के आएगा। टी में अगर हम लोग -3 करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, क्यू निकल के आएगा। और हम लोग का ए में -3 करते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, हम लोग का निकल के आएगा 24, यानी कि हम लोग का एक्स निकल के आएगा। उसके बाद से एल में अगर हम लोग -3 कर दे तो हम लोग का आई निकल के आएगा। तो हम लोग का क्या पैटर्न किया गया है कि इसको 2 पेयर में बांटिए और इसको यहाँ पे स्थान में परिवर्तन कीजिए और यहाँ पे आपको -3 का कीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको पीछे जो भी 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जो कि आपने देखे कि P/Q से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन में अभी सॉल्व करवा रही हूँ। आप पीछे 3-4 साल के CUT UG हो चाहे CUT PG हो, उनके अगर आप पेपर उठा के देखिएगा तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, इससे रिलेटेड का सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप P/Q के क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो आप समझिए कि आपका चैप्टर एकदम क्लियर है। पर ये नहीं है कि क्लियर मान के बैठ जाना है, उसको प्रैक्टिस भी करते रहना है। इसलिए मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ जिससे आपका आइडिया लग सके कि हाँ इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन हम लोग का बन जा रहा है और अभी हम लोग को इतना काम करने की जरूरत है। तो चले फिर आगे हम लोग चलते हैं अपने क्लास को। यहाँ पे देखिएगा कि किसी पैटर्न के आधार पर इंडेड को हम लोग इसमें कोड किए, उसी भाषा के आधार पर हम लोग प्लेस को किस में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ना कि इंडेड को हम लोग किस पैटर्न के आधार पर, किस भाषा के आधार पर हम लोग कोड किए हैं, इसमें कौन सा रूल आप लोग का अप्लाई हुआ है, तो उसी रूल के आधार पर ना हम लोग आके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू हम कितना होता है 5 होता है, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 40 होता है, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है हम लोग का 80 होता है, इसका हम लोग का 4 होता है, इसका 10 होता है। तो हम लोग का जो निकल के आ रहा है रूल, तो उससे हम लोग का क्या पता लग रहा है, यहाँ पर हम लोग का जो हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन होता है, बढ़ते क्रम वाला क्वेश्चन रूल मैंने जो आपको बताया था लेटर टू लेटर कोडिंग में, वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे लोग का +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है। तो जो हम लोग का रूल निकल के आए वो कौन सा रूल निकल के आएगा, जो हम लोग का इंक्रीजिंग वाला जो मैंने आपको रूल कंप्लीट करवाया था वही वाला रूल हम लोग का इंक्रीजिंग वाला रूल आ रहा है। तो मैंने आपको पीछे जितने भी रूल दिखाए पढ़ाए थे आपको देख रहे कि उससे रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चन P/Q में पूछे गए हैं। इसलिए आप पहले अगर कोई बच्चा हम लोग का 3-4 क्लासेस कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक वाला क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उस क्वेश्चन को, उस क्लासेस को देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का बनाना और इजी हो जाएगा। तो चलिए इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग प्ले को कोड करते हैं कि हम लोग का क्या कोड निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको कोड करते हैं तो इसमें अगर हम लोग का +2 करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा। एल में प्लस हम लोग का 4 करते हैं तो एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है। तो 12 में लोग +4 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, बी निकल के आ रहा है। इसमें 6 करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, जी निकल के आएगा। इसमें हम लोग को
आपका कितना होता है, वाई होता है। वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। 25 में अगर हम लोग 8 करते हैं तो 25 में अगर हम लोग 8 करते हैं तो हम लोग कितना निकल के आएगा, 25 में अगर हम लोग 8 करते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, 25 में अगर हम लोग 8 करते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, एफ निकल के आएगा। उसके बाद से एस में अगर हम लोग 10 करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। और इसका कितना होता है, डी हो जाएगा। तो जो हम लोग का ऑप्शन निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, RPGF, RPGF और डी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्लियर हो गया। चले फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाए थे वो लेटर टू लेटर कोडिंग के थे, और लेटर टू लेटर कोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने लेटर टू लेटर कोडिंग को आपसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत में बताई। ऐसे तो सभी हम लोग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर जिससे सबसे ज़्यादा हम लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उससे क्वेश्चन हम लोग के ज़्यादा नहीं तो हम लोग को ध्यान देने की भी तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे तो आपको सभी रूल कंप्लीट करवाए हैं, जितने भी रिलेटेड जो आपके कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन होते हैं उससे जो भी रूल आपके रिलेटेड होते हैं उन सभी रूलों को मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो चलिए फिर इसी रूल पे जो हम लोग का लेटर टू डिजिट कोडिंग है उसी पैटर्न पे उसी के क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो बोल रहा है कि कवर को किसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इसमें कोड किए हैं, तो हम लोग एप्रन को किस में कोड करेंगे। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि कवर को किस पैटर्न के आधार पर इस लेटर में कोड किया गया है। ठीक है, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग चेक करेंगे ना अगले वाले को। तो सबसे पहले इसको कोड करके देख लेते हैं कि इसको किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है। तो सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। बी का कितना होता है, 22 होता है। ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। तो अगर हम लोग चेक करें कि ये तो इसका ज़्यादा है, ये तो 3 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 3 से हम लोग का अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका 9 आ जा रहा है। 15 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जा रहा है। 22 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम लोग का जो पैटर्न निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि जो उसका प्लेस वैल्यू है, जो उसका प्लेस वैल्यू है उसमें आपको क्या कर रहा था, प्लेस वैल्यू में आपको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, उसके बाद से आपका कोड कर रहा है। तो चलिए उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग एप्रन को देखते हैं कि एप्रन को क्या करेगा, एप्रोन को क्या कोड करेगा। तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आएगा। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, और 16 का कितना होता है, 48 होता है। तो जो हम लोग का ऑप्शन अगर हम लोग यहीं से बनाना चाहें तो हम लोग का क्या निकल के आ जाए, 3, 48। उसके बाद से आपका अगर आर का प्लेस वैल्यू कितना 18 होता है, और इसमें हम लोग अगर इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। तो इसी को कहते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट करना। यानी कि मैंने अगर देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन चेक किया और 2 ऑप्शन के बाद यहाँ पर बदलाव हो गया, तो यहीं पे हम लोग का ऑप्शन छट गया, तो हम लोग को आगे देखने की जरूरत नहीं है। पर अभी आप लोग का स्टार्टिंग है तो आप लोग ऑप्शन से में ही कीजिए, अभी आपको दिक्कत हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन से भी कराना आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो आगे आपको उससे भी प्रॉब्लम नहीं होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से ही काम कीजिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बाद में मैं आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करना बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं जो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हम लोग का बोल रहा है कि किसी भाषा में हम लोग वेब को 20 कोड करते हैं, ईच को 34 कोड करते हैं, उसी भाषा के आधार पर हम लोग फैक्ट को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेब को किस पैटर्न के आधार पर, किस भाषा के आधार पर कोड किया गया। चलिए ईच को ही चेक करते हैं। तो ईच को क्या कोड किया गया, 34 कोड किया गया है। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो हम लोग का कितना बन के आ रहा है, 5 और 1 6 आ रहा है। 6 और 3 9, और 9 8 कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। 17 आ रहा है, और 17 है पर यहाँ पे तो 34 होता है। हम लोग का क्या पर अगर 17 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हम लोग का 34 आ रहा है। तो जो यहाँ पे हम लोग का कौन सा रूल निकल के आ रहा है, जो हम लोग का रूल निकल के आया है, रूल कौन सा निकल के आ रहा है कि सबसे पहले जो हम लोग का अल्फाबेट है, अल्फाबेट के जो प्लेस वैल्यू है उन सभी प्लेस वैल्यू को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ऐड करने के बाद जो आ रहा है मान, उसमें क्या कर रहा है, उसको
3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर हम लोग का क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग फैक्ट को कोड करके देखते हैं कि फैक्ट में क्या कोड हो रहा है। तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 6 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, सी का 3 होता है, टी का 20 होता है। तो अगर एफ में अगर हम लोग एफ का इसका जोड़ते हैं सबको तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, सबको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना है 6 और 1 7, 7 और 3 कितना 10 यानी 30 आ रहा है। और 30 में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या कोड बन के आ रहा है 60 यानी 60 बन के आ रहा है। तो इसमें हम लोग का जो पैटर्न यूज हुआ है, जो कि मैंने आपको लास्ट में जब मैं बता रही थी लेटर टू डिजिट कोडिंग, उसमें भी मैंने कुछ रूल आपको कंप्लीट करवाए थे। उसमें मैंने बताया था कि आपको कुछ रूल ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के क्या होता है, अल्फ़ाबेट के जो प्लेस वैल्यू होता है उन सभी को पहले ऐड कर देता है, और ऐड करने के बाद क्या करता है आपको उसको ऐड करने के बाद जो हम लोग का मान निकल के आ रहा है उसमें आपको गुना कर देता है, चाहे वो उसके संख्या से हो सकता है या फिर कोई डिजिट से हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे वाला हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें किस पैटर्न के आधार पर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है। देखिए कभी भी बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बड़ा क्वेश्चन दिया होता है पर उसको उसका आंसर होता है वो काफ़ी ईजी होता है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग को कभी भी घबराना नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं बगल में, जिससे लिखने के बाद हम लोग का क्या होता है वहाँ पे स्पेस कम होता है ना, तो यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं तो हम लोग के लिए स्पेस और क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ई सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ए का प्लेस वैल्यू कितना 1 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, इसका 20 होता है, इसका 21 होता है, इसका 18 होता है, इसका 5 होता है और इसका 19 होता है। तो हम लोग का पता क्या लगा कि अगर हम लोग 3 में और 24 में कर रहे हैं तो हम लोग का 27 बन जा रहा है। मैंने अपोजिट निकालने का या फिर अपोजिट चेक करने का एक रूल बताया था कि अगर दो संख्याओं का मान अगर हम लोग का 27 आ जा रहा है तो वो उसका अपोजिट होता है। तो अगर हम 24 और 3 अगर प्लस करें तो हम लोग का क्या निकल के आ रहा है 27 निकल के आ जा रहा है। तो 27 से हम लोग का मैंने बताया था कि अगर दो संख्या आपस में दिए हैं और उन दोनों के मानों को अगर जोड़ कर हम लोग का 27 बन के आ जा रहा है तो उनके क्या हुए अपोजिट हुए, यानी उसके क्या होता है विपरीत हो गए वो संख्या। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सी का विपरीत अंक क्या लिख रहा है 24 लिख जा रहा है, पर यहाँ पर ए का तो सिमिलर दिख रहा है, यानी एक क्या कर रहा है एक आपका अपोजिट लिख रहा है और एक आपका इक्वल रख रहा है, फिर एक आपका अपोजिट कर रहा है फिर आपका एक इक्वल कर रहा है, फिर एक अपोजिट कर रहा है फिर आपका एक इक्वल कर रहा है। तो जो हम लोग का पैटर्न बन के आ रहा है, जो हम लोग का पैटर्न इस क्वेश्चन में बन के आ रहा है उसमें क्या बन रहा है कि एक आपका क्या कर रहा है एक आपका क्या कर रहा है एक बार में आपका, एक मिनट इसको मैं हटा दूं पे। एक बार आपका क्या कर रहा है एक बार आपका जो हम लोग का पैटर्न बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, एक बार आपको अपोजिट करना है और फिर एक बार आपको सिमिलर करना है, यहाँ पे इक्वल करना है, जैसे आपका पहले वाले में कोड था वैसे वाला ही लास्ट वाले में ही करना है, फिर आपको अपोजिट करना है फिर आपको इक्वल करना है। तो ये वाला पैटर्न हम लोग का बन के आ रहा है। तो चलिए अब इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग एजुकेटर को कोड करते हैं कि हम लोग का एजुकेटर को अगर हम लोग इसी पैटर्न के आधार पर कोड कर रहे हैं तो क्या बन के आ रहा है। तो चलिए फिर इसको चेक करते हैं। तो मैंने क्या इसमें रूल निकल के आ रहा है कि एक बार आपका प्लस हो रहा है एक बार आपका अपोजिट आ रहा है और दूसरा बार क्या हो रहा है आपका इक्वल हो रहा है। तो चलिए इसी पैटर्न के आधार पर चेक करते हैं। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है डी होता है 5 होता है, इसका 4 होता है, इसका 21 होता है, इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, इसका आपका कितना होता है 15 होता है, इसका कितना होता है 18 होता है। तो हम लोग को क्या करना है एक बार अपोजिट करना है, और अपोजिट निकालने का मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको अपोजिट नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि 27 में से उस अपोजिट वाले मान निकालने वाले के जो प्लेस वैल्यू है उसको माइनस कर देना है, तो आपको उसका अपोजिट पता लग जाएगा। तो हम लोग को अगर 27 में से 5 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 22 आ रहा है, फिर इसको हम लोग का सेम रखना है, फिर अगर इसका हम लोग को अपोजिट निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 और हो जाएगा,
इसको हम लोग को सेम रखना है। फिर इसके अपोजिट निकालना है तो इसको कितना पढ़ना पड़ेगा 26, इसको सेम रखना है। फिर इसका अपोजिट निकालना है तो हम लोग का कितना करना पड़ेगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा 12 प्लस करना और फिर हम लोग का 18। तो जो हम लोग का पैटर्न बन के आ रहा है 22, 46, 32, 62, 01, 01 और कितना हो रहा है 218, 218। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही हो रहा है। चलिए फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसी के सेशन में मैंने जो भी आपको पीछे जो भी क्वेश्चन कराए मैंने अपने से पूरा कंप्लीट करवाया है। और मैंने जो भी आपको पीछे कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में जो भी आपका लेटर टू लेटर हो गया, लेटर टू डिजिट हो गया, लेटर टू सिंबल हो गया, या फिर मिक्स कोडिंग हो गया, या फिर जो भी कोडिंग जितने भी कोडिंग के टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक रूल आपको पढ़ने को होते उन सभी रूलों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिससे आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको कभी भी दिक्कत हो। तो मैंने आपको अपने तरफ से पीछे जो भी 4 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग के करवाए हैं उसमें जो भी आपके इजली रूल आते हैं उन सभी को बता दिया है, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको देखते हैं। और मैंने पीछे ही बताया कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपका P/Q क्वेश्चन है, चाहे वो CUT UG का हो चाहे वो CUT PG का हो। तो आपको मेरे पर विश्वास अगर नहीं होगा तो आप पीछे से जाकर क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि किसी पैटर्न के आधार पर किसी कोड के आधार पर हम लोग जैन को 25 में कोड करते हैं, वेट को 32 में, तो मॉन को किस में कोड करेंगे। तो सबसे पहले चेक करें कि जैन को किस पैटर्न के आधार पर हम लोग 25 कोड किए, उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग मॉन को कोड करेंगे ना जी। तो सबसे पहले देखिएगा कि जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एन का 14 होता है। अगर हम लोग तीनों को प्लस करें तो हम लोग का क्या बन के आएगा 25 बन के आएगा। इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इसको भी चेक करते हैं। इसको अगर हम लोग चेक करें तो क्या बन के आएगा हम लोग का 13, 14 और 28, 42 यानी कि 42 बन के आ रहा है। तो मैंने आपको जो इजी भी पैटर्न है उसी को भी पढ़ा रही हूँ, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ, और जो हार्ड है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। कभी कभी जो क्वेश्चन इजी होते हैं वही हार्ड बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग इजी क्वेश्चन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है कि ये तो क्वेश्चन इजी है तो हम लोग एग्जाम में ऐसे ही बना लेंगे, पर हम लोग कभी कभी होता है कि इजी क्वेश्चन में भी हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए इजी क्वेश्चन को भी कभी इजी मानना नहीं चाहिए। कब सा कौन सा क्वेश्चन कहाँ हम लोग को फंसा दे कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने आप में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आपने एक कहावत सुना होगा कि कोई भी कम व्यक्ति को कमजोर नहीं मानना चाहिए, कौन सा व्यक्ति कब कहाँ आपको मार दे दे, मात दे दे, इसमें कोई भरोसा नहीं। इसलिए आपको हर क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए, और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर इज रिटन डाउन द इसमें फॉलोइंग द सर्टेन कोड लैंग्वेज इट फॉलो। तो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में हम लोग मदर को इस रूप में कोड किया जाता है, तो उसी का पालन करते हुए इसका अनुगमन करते हैं। तो बोल रहे कि उसका पालन करना है, ये नहीं कि सेम उसी की तरह उठा के बैठा देना है। ये नहीं है कि जो पैटर्न अभी है उसी पैटर्न में आपको चेक करना है, उसका पालन करना नहीं होता है कि इस रूल पे आपको फॉलो करना है, इस रूल को आपको नियम को पालन करना है। ये नहीं है कि मैं जो नियम पालन करने हूँ उसी को करना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले जो मदर है उसको चेक करेंगे ना जी, उसी के आगे ना हम लोग इसके आगे वाले को चेक करेंगे। तो एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है हम लोग का 13 होता है, ओ का 15 होता है, डी का इसका 20, इसका 8, इसका 5 और इसका 80 होता है। उसी के पैटर्न के आधार पर हम लोग इसको चेक करेंगे ना कि क्या कोड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं कि क्या कोड किया गया है। इसका 14 होता है, इसका कितना होता है आपका 12, इसका 7, इसका आपका कितना होता है 19 होता है, इसका आपका 22 होता है, इसका कितना होता है आपका 12 होता है। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें सब इसके अपोजिट नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये इसका अपोजिट हो रहा है, ये भी इसके अपोजिट हो रहा है, ये भी इसके अपोजिट हो रहा है, पर जो लास्ट वाला है उसमें क्या हो रहा है कि इसमें -6 हो रहा है। यानी हम लोग का क्या पता निकल के आया कि इसमें पता हो रहा है इसे आप में जो भी अपोजिट 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 और लास्ट वाला जो हम लोग का डिजिट है उसमें आपको क्या कर रहा है, इसमें आपका -6 कर दे रहा है।
तो चलिए इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए का प्लेस वैल्यू हम लोग का 1 होता है, एन का 14 होता है, इसका आपका 19 होता है, इसका हम लोग का 23 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, इसका कितना होता है 18 होता है, इसका भी यही होता है। पर यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग को यहाँ पे तो सब अपोजिट देख रहे हैं, पर इसका कहता है 9 होता है, तो इसमें हम लोग का सीधा 9 माइनस कर दे रहा है, ये भी सही है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे का अपोजिट है, ये सभी एक दूसरे का अपोजिट है, और आर भी इसके अपोजिट नहीं है, -1 है। इसमें हम लोग का क्या पता निकल के आ रहा है कि बोथ ए और बी दोनों हम लोग के ऑप्शन इस पर मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ लास्ट तक सभी उसके अपोजिट है। और एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है, और एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, और इसका कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है। तो इसका अपोजिट नहीं हुए तो हम लोग का करते हैं -1 कर ओनली। चलिए फिर इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन का हम लोग चेक करते हैं तो उसमें बता रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्कॉटलैंड इज कोडेड इसमें, तो लोन इज कोडेड इसमें, एंड लोड्स इज कोडेड एंड डेन इज कोडेड। बोल रहा है कि इसमें स्कॉटलैंड को हम लोग 1 2 3 4 और 5 6 7 8 में कोड करते हैं, लोन को हम लोग 1 4 3 5 में कोड करते हैं, लोड्स को हम लोग 8 1 2 4 में कोड करते हैं, DAN को हम लोग डेन को हम लोग 5 3 7 में कोड करते हैं, कॉन को हम लोग 4 5 8 में कोड करते हैं। तो उसी कोड के आधार पर हम लोग का सी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करना पड़ेगा कि सी किस में है। अगर हम लोग चेक करते हैं तो सी किस में है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी हम लोग का किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और सी इसमें दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सी इसमें दिख रहा है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, इसका प्लेस वैल्यू आपका ए होता है। इसमें आप देखिएगा कि इसका ऑप्शन से सबसे पहले हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो जो हम लोग का सी का प्लेस वैल्यू निकल के आ रहा है वो ऐसे 2 दिख रहा है, पर ऐसे 2 नहीं है, हम लोग को ऑप्शन से निकालना है। ऑप्शन से अगर आप निकालिएगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। यानी आप देखिए कि ए इसमें कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, ठीक है, 3 7 कट गया आपका, उसके बाद से आपका 8 1 2 भी कट गया, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या सिर्फ बच रहा है 6 बच रहा है। तो ई का सी का प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है 6 बचा है। ई नहीं है कि अगर आप सी का प्लेस वैल्यू के सामने 2 लिखा है तो 2 नहीं हो जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर सबसे फॉर्मूले से अगर हम लोग मैच करते हैं तो जो लास्ट वाला बचता है, लास्ट कटने के बाद वो उसका प्लेस वैल्यू निकल के आता है। तो चलिए फिर इसको हम लोग चेक करते हैं। इसमें मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन जो कंप्लीट कराया जो इससे रिलेटेड थे, इसी टॉपिक से फिर हम लोग को एक क्वेश्चन देखने को बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मदर को हम लोग इसमें रूप में कोड करते हैं, उसी रूल का पालन करते हुए हम लोग इसको कोड करना चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मदर में कौन सा रूल हम लोग का अप्लाई हुआ है, उसी रूल के आधार पर तो हम लोग नीचे वाले को चेक करेंगे जी। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसको आप क्या किया गया है, चलिए फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबको क्या देखने को मिल रहा है कि एम के बाद ओ होता है तो +1 हो रहा है, ओ के बाद पी आता है तो +1 हो रहा है, टी के बाद यू आता है तो +1 हो रहा है, एच के बाद आई आता है तो +1 हो रहा है, ई के बाद एफ आता है +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग का रूल निकल के आ रहा है वो रूल क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का +1 और +1 का काम चल रहा है। तो सभी चेक करते हैं, ए के बाद जेड आता है नहीं, ए के बाद तो बी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हम लोग का गलत हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है -1 कर दे रहा है, -1 नहीं करना है हम लोग का, क्या कर रहा है हम लोग को +1 करना है, +1 करना है। +1 कहाँ से करना है, +2 हो गया जी, यहाँ पे n कर दीजिए, गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे भी n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसको चेक करते हैं, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है आपका, ई के बाद एफ आता है और एस के बाद टी आता है। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इससे मैच कर रहा है, ठीक है। चले फिर आगे देखते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पीछे करा दिया है, इसको तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें बोल रहा है कि ये हम लोग का मिक्स कोडिंग, मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था जो कि आपका मिक्स कोडिंग का था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हैं कि इसमें एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे कम ही पूछने मिलते हैं, और बहुत ही कम क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में इससे देखने को मिलते हैं। पर हर क्वेश्चन मैंने बताया अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कोई नहीं जानता। इसलिए हम लोग को हर टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, और हर टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को इजीली नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले उसको नीचे सीक्वेंस वाइज आप एक बार लिख लीजिए, जिससे आपको उस क्वेश्चन को समझने में और ईजी हो जाए, कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसी पैटर्न में हम लोग को किसका, दे का पता लगाना है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि दे किसमें है, दे आपको इसमें देखने को मिल रहा है, तो दे का 3 नहीं होगा। सबसे पहले आपको आर और बैड का एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बैड का चेक करते हैं, बैड इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब दोनों में बैड सेम है तो दोनों का कोड भी तो सेम होगा। तो देखते हैं इसमें कोई मैच कर रहा होगा, तो इसमें देख रहे हैं आपका टूक मैच कर रहा है, तो टूक हम लोग का किसका हो गया, टूक हम लोग का बैड का हो गया। चलिए अब आर का चेक करते हैं, तो आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, तो इसमें का एक कोड भी तो मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पे एन नाम यहाँ आपका मैच कर रहा है, तो ना किसका है, आर है। तो जो हम लोग का 3 बच के आएगा वो किसका हो गया, 3 बच के आएगा हम लोग का किसका होगा, टीम जो हम लोग का है किसका, इसका देखा। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए फिर इसको हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर बड़ा नहीं है। मैंने क्वेश्चन बताया कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कभी कभी फंसा देते हैं आपको, और जब आप बड़ा क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं, वो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, सिर्फ देखने में बड़ा होता है। ऐसा आप बनाइएगा तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन छोटा होता है ना, वही आपका सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही सबसे ज्यादा हम लोग को फंसा भी देते हैं। इसलिए बड़ा क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है, क्योंकि कब क्वेश्चन कौन सा छोटा छोटा क्वेश्चन आपको फंसा दे कोई नहीं जानता है। इसलिए आपको कभी बड़ा भी क्वेश्चन देके कभी घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ये 11 प्लेस वैल्यू इसका आता है, इसका 14 होता है, इसका 9 होता है, इसका कितना होता है, 6 होता है, इसका आपको कितना है, 5 होता है। अगर देखेंगे तो 11 ऊपर भी है, 11 नीचे भी है, 14 ऊपर भी है, 14 नीचे भी है, 9 ऊपर भी है, 9 ऊपर भी है, 6 और 5। पर यहाँ पे एक 0 0 क्यों लगा दिया है जी। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको लेटर, आपका डिजिट एक होता है और उसको 2 लेटर के हिसाब पर नहीं होता, शो करना होता है या फिर दिखाना होता है, तो आपको क्या करना होता है, एक 0 लगा देना होता है। 0 अगर आप उसको लगा दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, और आप उसको 2 अंकों में शो कर सकते हैं। देखिए कभी काल होता है ना कि जैसे हम लोग बगल में यहाँ पर दिखा रहे हो कि हम लोग को डेट लिखना होता है। मान के चले आज 1 तारीख है, 1 तारीख है, 9वां महीना है और 2025 है, तो एक 0 हम लोग लगाते हैं ना, यानी कि जो इकाई का स्थान होता है, तो इकाई के स्थान पर हम लोग 0 लिखते हैं। यानी कि इसको 2 अंकों में डिवाइड करना है, इकाई और दहाई दोनों का अंकों को पूरा करना है। जो इकाई का अंक अगर खाली है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0 डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बन के आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी बन के आ रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि किसी भाषा में हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग किस में कोड करते हैं, किसी भाषा के आधार पर हम लोग मैट्रिक्स को XITMRA में कोड कर रहे हैं, उसी भाषा के आधार पर हम लोग फिगर को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ना कि मैट्रिक्स को कोड करने में कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, कौन सा नियम यूज हुआ है, उसी के आधार पर तो फिर हम लोग फिगर को कोड करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को कोड करेंगे कि मैट्रिक्स को कोड करने में कौन सा पैटर्न हम लोग का यूज हुआ है। तो मैट्रिक्स को कोड करने में कौन सा पैटर्न हम लोग का यूज हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कोड करेंगे। तो उसमें अगर हम लोग चेक करते हैं, कोड करते हैं, तो उस पर आप देखिएगा कि कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, तभी तो हम लोग फिगर को कोड करेंगे। तो मैंने बताया है कि अगर आप स्टार्टिंग में हैं, अगर आप 0 से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कभी रीजनिंग पढ़े नहीं है, तो आपके लिए प्लेस वैल्यू नहीं होता है, एक वरदान की तरह मानिए कि अगर आप प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो आपको समझना और इजी हो जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे 1 होता है, इसका कितना होता है, 9, इसका 20, इसका भी 20 होता है,
आर का कितना होता है? अच्छा, यहाँ पे प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या किया है कि जो आपका 3 पार्ट में, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 2 पार्ट में, ठीक है, 2 2 पार्ट में, और उसके बाद से उसको चेंज किया है। तो लास्ट वाले को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को लास्ट में किया और बीच वाले को इक्वल रखा है। यानी जो हम लोग का रूल यहाँ पे बन रहा है वो रूल बन रहा है कि फर्स्ट वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट में और बीच वाले में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको इक्वल रख रहा है। जो कि आप, मैंने फिगर जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था कि हर फिगर इसमें इंपॉर्टेंट है। कब पैटर्न पर कौन सा क्वेश्चन पूछे कोई नहीं जानता है। अगर आप फिगर देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ इस फिगर पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। तो इसलिए हर फिगर अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने पीछे जो कि क्रॉस पैटर्न जब मैं आपको पढ़ा रही थी उसमें जो मैं आपको टोटल 7 फिगर बताई थी वो 7 फिगर आप नोट में अगर बनाए होंगे तो आपको क्वेश्चन और इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग इसको भी चेक करते हैं। तो हम लोग का क्या करना है, इसको यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और बीच वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो चलिए फिर इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, और बीच वाले में हम लोग को कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी भाषा में लोग ऑक्यूपेंट को हम लोग इसी में कोड करते हैं ऑक्यूपेंट को, तो उसी कोड भाषा के आधार पर हम लोग फ्रीजर को किस में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न को चेक करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, उसको किस हिसाब पर कोड किया गया। उसी पैटर्न के आधार पर आपको आगे वाले को कोड करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है उसी पैटर्न के आधार पर तो आपका ऑप्शन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको सबसे पहला क्या करना है कि पहले वाले को चेक कर लेना है कि उसको किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है। उसी पैटर्न के आधार पर आपको आगे वाले को कोड करना है। तो आप देखिएगा कि ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। सी का 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है। तो जो हम लोग का रूल पता लग रहा है, यू के बाद भी आपका कितना 21 होता है, इसका 23 होता है। तो हम लोग का क्या रूल पता लग क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोग का +2 वाला काम हो रहा है। तो हम लोग को पता लगे कि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है इस रूल में। तो उसी काम को फिर हम लोग इसमें ट्राई करते हैं कि इस काम को अगर हम लोग इसमें करते हैं, इस पैटर्न को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो हम लोग का कौन सा पैटर्न बन के, कौन सा ऑप्शन हम लोग का बन के आ रहा है। पर इसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया कि पैटर्न हम लोग का +2 और +2 आ रहा था। इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही इस आंसर को बताइएगा, जिससे मुझे आपके सवालों के जवाब को पता लग सके कि मैंने आपको पीछे जो रूल करा है उससे आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो क्वेश्चन आपके किसी प्रॉब्लम बेस ऑफ अल्फाबेट है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। प्रॉब्लम बेस ऑफ अल्फाबेट जो कि मैं आपको बताऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। पर मैं इसमें आपको एक बताने के लिए क्वेश्चन इसमें लेके आई हूँ कि आपको पता लग सके कि आपकी अल्फाबेट का हम लोग का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट हुआ है। इसलिए मैंने बताया था कि इसमें अगर आप प्लेस वैल्यू को बार बार लिखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब आगे आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके माइंड में प्लेस वैल्यू इजीली सेट हो गया होगा। वहाँ पे सिर्फ आप ऐसे लेटर को देख के बता दीजिएगा कि इसके बाद कौन सा प्लेस वैल्यू, इसका क्या डिजिट होगा, क्या ऐड होगा। इसलिए आपको ये नहीं है कि अभी आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं करेंगे तो आगे आपको ऐसे ही चल जाएगा। अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इससे और एक चैप्टर आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद से हम लोग, मैंने लास्ट में रिवीजन सेशन इसलिए रखा कि मैंने आपको जो अभी तक 5 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग के कराए हैं उसमें से जो भी आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए उसे मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, जिससे आपको क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर देखते हैं रिवीजन में मैंने क्या पढ़ा है कि मैंने आपको अभी तक तो मेनली कोडिंग के 5 लेक्चर को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, जिसमें से हम लोग का जो 4 है वो 4 हम लोग का क्या है, 4 जो हम लोग का है
बेसिक लेक्चर रहने वाला है था, जो कि हम लोग का बेसिक से रिलेटेड है, जो हम लोग का टॉपिक होता है उन सभी टॉपिक के बारे में जो हम लोग का लेक्चर था। पर जो हम लोग का 5वां लेक्चर है वो कौन सा था, जो हम लोग का कोडिंग और डिकोडिंग के जो हम लोग के MCQ आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के जो हम लोग के MCQ आते हैं, जो कि हम लोग का P/Q से रिलेटेड होते हैं, उन सभी से रिलेटेड मैंने वाला आपको क्लासेस करवाया है। जिसमें मैंने आपको पीछे के जो 4 क्लासेस करवाए थे, जिसमें मैंने आपको जो भी जिन भी टाइप के क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे लेटर टू लेटर कोडिंग क्या हो गया, लेटर टू डिजिट कोडिंग क्या हो गया, लेटर टू नंबर कोडिंग क्या हो गया, लेटर टू सिंबल हो गया, या फिर मिक्स कोडिंग हो गया, इन जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड मैंने आपको इसमें MCQ करा रही हूँ। और जो कि आपके P/Q, जो कि आपका चाहे CUT UG हो चाहे वो CUT PG हो, उन सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे क्लासेस को डेली ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए CUT UG हो चाहे PG हो, उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला, और ना ही आपको कभी प्रॉब्लम होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लास काफ़ी अच्छी होगी, और मैंने जो भी क्वेश्चन आपको करवाया आप लोग बहुत ही इंजॉय करके पढ़े होंगे, और मेरे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे। तो और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे क्लास में और जुड़िए। और अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। CUT UG हो चाहे PG हो चाहे ऐसा जो भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग के पेपर आते हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक कभी बदलते नहीं, सिर्फ उनका लेवल हाई और लोअर होते रहता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर एक बार बताइए कि आप लोग को मेरा सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक का लाऊं क्लास, आप लोग ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।